गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं पहले बताएं। ऐसी जगह, ऐसा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। क्लियर। तो आइलैंड्स जो है हमारे पास में कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो हम लोग आइलैंड्स करेंगे। देयर आर सेवरल आइलैंड्स लोकेटेड इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहाँ पर, बट हम लोगों ने बड़े आइलैंड्स कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। इन्हीं दोनों के बारे में ये टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा पेनिनसुला पार्ट है हमारे इंडिया का। यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ है, लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ है। क्लियर। अंडमान निकोबार आइलैंड्स क्या है? इट लाइज इन बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है। मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ये सभी अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स का यही नाम दिया है। क्या क्या नाम दिया है? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। क्लियर। सो नॉर्थ अंडमान ग्रुप कार निकोबार, नॉर्थ निकोबार ग्रुप, उसको हम लोगों ने नॉर्थ को कार निकोबार बोला है एंड सदर्न पार्ट को ग्रेट निकोबार बोला है। देखो इसमें जो मेन है, किस किस को हमने क्या क्या बोला है वो चीज़ आप लोग देख लेंगे। ठीक है। द कोस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज रजिड एंड द तराइन इज रफ एज द पीक्स ऑफ द माउंटेन सबमर्ज्ड इन द सी। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है? अंडमान निकोबार कोस्ट का बहुत रिजिड है, मीन्स बहुत नमकीन टाइप का है। क्यों है? क्योंकि वहाँ के जो माउंटेन्स की जो पीक है वो भी समुद्र में जा चुकी है। मीन्स पहले बहुत साल पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पहले क्या था? हमारा गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड जो है वो धीरे धीरे करके ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स वो शफल होते गया। शफल होने के बाद में हमने सबके अलग अलग नाम रख दिए, अलग अलग नाम रखे, अलग अलग कंट्रीज़ के नाम रखे हैं। तब जाके मतलब पहले एक ही लैंड मास था, अब वो डिवाइड होके अलग अलग कंट्रीज़ में हो गया। वैसे ही ये भी अंडमान निकोबार भी उसी का एक पार्ट। नेक्स्ट, दीज आइलैंड्स हैव अबांडेंस ऑफ कोरल एंड अंडरग्राउंड केव्स। सो यहाँ ये जो आइलैंड्स हैं, जैसे माउंटेन अब सबमर्ज्ड हो गया है ना, तो क्या होगा? उसके अंदर में बहुत सारे केव्स होते हैं माउंटेन्स में। तो आइलैंड में अब जैसे वो तो माउंटेन अंदर चला गया है, तो केव्स भी तो अंदर ही होंगी। तो ये जो आइलैंड है यहाँ पे कोरल और अंडरग्राउंड केव्स बहुत सारी हैं। ठीक है, तो इस आइलैंड में हमको अंडरग्राउंड केव्स मतलब गुफाएं वो बहुत मिलेंगी, और कोरल मीन्स शीपी, शंख वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है। हैवलॉक, हैवलॉक यहाँ पे एक जगह है जिसको हम लोग, जो कि कोरल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट इज़ बारातरंग आइलैंड। बारातरंग आइलैंड जो है वो अंडरग्राउंड केव्स के लिए बहुत फेमस है। क्लियर। ये दोनों का नाम याद रख लेना। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन सच एज स्टेलेक्टलाइट्स, स्टेलेग्माइट्स एंड कॉलम्स कैन बी सीन इन दीज केव्स। तो क्या होता है ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ़ की पहाड़ियों में देखा होगा, बर्फ़ की जो गुफाएं होती हैं, आप लोगों ने एनिमेटेड मूवीज़ में देखा होगा, एकदम नोकिन से बर्फ़ बनी होती हैं। तो वैसे ही पत्थर का रहता है, मतलब चूना पत्थर का ऐसे नोकिन बना होता है, वो स्टेलेक्साइट्स और स्टेलेग्माइट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जिसके कारण ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनती हैं। नेक्स्ट इज पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। तो पोर्ट ब्लेयर हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल ध्यान में रखना, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का रायपुर, वैसे ही अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। इट हैज़ अ लवली बीच दैट इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो अब देखो ये आइलैंड है, आइलैंड के पास में बीच तो होगा ही, तो बीचेस जो रहते हैं वो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, टूरिस्ट वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल जो है वो हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट्स में से एक है ना। तो सेल्यूलर जेल आप लोग सुने होंगे कभी, काला पानी की सज़ा, ये सब चीज़ें वहीं पर होती थी। मतलब ये बहुत बड़ा जेल है इस आइलैंड ग्रुप के बीच में।
ताकि वहाँ से कोई कैदी जा ना सके। ऐसा ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया था। पोर्ट ब्लेयर एंड द एरिया अराउंड इट आर डेंसली पॉपुलेटेड। द रेस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। सो अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर अब कैपिटल हो गया है और उसके आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन बाकी पार्ट में, अंडमान के बाकी पार्ट में नहीं रहते, बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है। द प्रोमिनेंट ट्राइब्स लिव इन दीज आइलैंड्स आर, कौन कौन से ट्राइब्स यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं? जरावास, ओंगेस, ग्रेट अंडमानीज, निकोबारीज एंड शॉपमिन्स। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट दीज ट्राइब्स एंड कल्चर्स। तो अब क्या होता है कि जो ट्राइब्स होते हैं उनको गवर्नमेंट का एक, उन लोगों के एक रूल्स में आता है कि गवर्नमेंट ऐसे ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करना उनका एक राइट्स है गवर्नमेंट का कि उनको ये मतलब इन ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज द पीपल फेस एन एक्यूट पोर्टेबल वाटर प्रॉब्लम। अब देखो आसपास में पूरा समुद्र है तो पानी पीने वाला तो नहीं मिल पाता है ना, पीने का पानी उन लोगों को बहुत मुश्किल से मिल पाता है, बहुत शॉर्टेज रहता है अंडमान में पीने के पानी को लेकर। द आदिवासीज यूज नेचुरल मेथड्स टू स्टोर फ्रेश वाटर। वन मेथड इज टू स्प्लिट बैम्बूज टू स्टोर रेन वाटर। सो आदिवासीज जो रहते हैं वहाँ के, वो नेचुरल मेथड यूज़ करते हैं पोर्टेबल वाटर रखने के लिए, मीन्स फ्रेश वाटर रखने के लिए वो एक नेचुरल टेक्निक यूज़ करते हैं। नेचुरल टेक्निक क्या हो सकती है? रेन वाटर को स्टोर करना, है ना। जब भी बारिश होती है तो उन लोग का ऐसा हो जाता है कि वो लोग बैम्बूज में पानी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। द अबांडेंस ऑफ वुड इन द फॉरेस्ट हैज़ सीन द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल टिम्बर इंडस्ट्रीज। तो वहाँ पे क्या है, वुड बहुत ज़्यादा है, वहाँ के जंगलों में लकड़ियाँ बहुत हैं, इसीलिए वहाँ पर टिम्बर इंडस्ट्रीज भी सेटअप है। ठीक है। आप देखो टिम्बर इंडस्ट्री बनी है मतलब वहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज लार्ज सॉ मील, चैथन आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड ग्रुप्स। तो सॉ मील भी है वहाँ पर। ठीक है। अब सॉ मील भी है, टिम्बर इंडस्ट्रीज है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा वहाँ पर। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड इन द बैरन आइलैंड एंड देयर इज above a mud volcano in these island। तो अब क्या है कि यहाँ पर also a mud volcano। तो यहाँ पे क्या है कि एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब आज भी वो वॉल्केनो एक्टिव है ना। कहाँ पे है वो? बैरन आइलैंड में। हमारे इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो मीन्स अभी भी वहाँ से ज्वालामुखी वगैरह निकलता है। ठीक है। तो वो एक्टिव वॉल्केनो वहीं पर है बैरन आइलैंड में। और हमारे पास में इधर पर एक मड वॉल्केनो भी है। मड वॉल्केनो मीन्स वहाँ से सिर्फ और सिर्फ मड निकलता है। ठीक है। ये हो गया हमारा अंडमान के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप क्या है? इट लाइज इन द सदर्न अरेबियन सी टू द वेस्ट ऑफ केरलाज मालाबार कोस्ट। तो ये कहाँ पर है? अरेबियन सी के उधर पे लोकेटेड है। इसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। प्रायर टू 1973 द ग्रुप वॉज कॉल्ड द लेकाडिव, मिनिकॉय एंड एमिडिवी आइलैंड्स एंड टुडे इट इज़ नोन एज लक्षद्वीप ग्रुप। तो 1973 में इस ग्रुप का नाम रखा गया था लेकाडिविक, मिनिकॉय एंड एमिनिडिवी आइलैंड, लेकिन अब इसको शॉर्ट करके हमने क्या बोला है? लक्षद्वीप। क्लियर। इस आइलैंड में 36 आइलैंड्स हैं और छोटे छोटे, लेकिन सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है लक्षद्वीप। क्लियर। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है लक्षद्वीप। These islands were formed by the deposition of coral fossils over lakhs of years। तो ये जो आइलैंड्स है ये किससे बने हैं? कोरल के फॉसिल्स से बने हैं। ठीक है। बहुत सालों पहले फॉसिल्स क्या होते हैं? जो कोरल्स हैं वो सब दबते चले गए, मर गए हैं तो वो दबते चले गए,
दबने के बाद में वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, लैक्स ईयर्स लगते हैं उसको। साइंटिस्ट बिलीव्स दिस आइलैंड इज अ रेमिनेंट ऑफ द अरावली रेंज। इट्स कैपिटल इज कावारती, ठीक है। अब यहाँ का कैसा क्लाइमेट है? मॉइस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। फॉरेस्ट यहाँ का डेंस है, मतलब घना है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे ट्री स्पीसीज कौन कौन सी मिलती है हमको? महोगनी, इबोनी, रोजवुड, पाम, बैम्बू, ये सारे वहाँ पे ट्रीज की स्पीशीज हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। वेजिटेशन यहाँ का टाइडल वेजिटेशन है, मीन्स जो टाइड्स वगैरह है उनसे यहाँ पे वेजिटेशन किया जाता है। कोकोनट ट्रीज आर ऑल्सो प्लेंटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे कोकोनट ट्रीज मिलते हैं। कल्टीवेशन होता है बनाना का, वेजिटेबल, सीरियल्स एंड स्पाइसेस। ये निकोबार में है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू आइलैंड्स देर आर सेवरल स्मॉल आइलैंड्स अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट। तो देखो ये जो दो हैं ये हम मेजर जानते हैं कि अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। इनके अलावा भी हमारे पास में आइलैंड्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से हैं? गंगा सागर आइलैंड, न्यू मोरे आइलैंड, श्रीहरिकोटा, रामेश्वरम, ये हमारे बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। और अरेबियन सी में एलिफेंटा आइलैंड, सैल्टे आइलैंड, ठीक है। ये जो श्रीहरिकोटा और रामेश्वरम ये आप लोग देखते होंगे जहाँ से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती है ना, तो वो भी एक छोटा आइलैंड है, ठीक है। तो ये आइलैंड्स के भी नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्लियर। सो हमारा ये जो टॉपिक है 2.1.4 ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स में से शेयर कर दे रही हूँ और इसके बाद में लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट करेंगे।